कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात हे अर्जुन, यह बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तुम इसको कर्मयोग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तुम कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग दोगे, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालोगे। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि यानी राग द्वेष होने से पाप लगता है, समबुद्धि होने से पाप नहीं लगता। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती हैं, पर उनमें हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, क्योंकि उनमें हमारा कोई पक्षपात आग्रह राग द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही हे अर्जुन, तुम समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तुम्हें भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। पहले श्री भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहते हैं कि कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है, जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति। इस समबुद्धि का केवल आरंभ हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में ममता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है, यही इस ममता का आरंभ होना है। इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही समबुद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है, बाकी सभी भोग योनियां हैं। सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करता है तो उसमें विधि विधान में गलती हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु और हो जाती है। अथवा विधि विधान में कमी रहने से पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता।
परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का और अनुष्ठान का कोई उल्टा फल नहीं होता। जब तक फल की इच्छा रहती है तब तक क्षमता नहीं आती, और क्षमता आने पर फलेच्छा नहीं रहती। अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं। इस समता रूपी धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए, तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती, अपितु इसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है। यज्ञ दान आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किए जाएं, तो धन संपत्ति एवं स्वर्ग की प्राप्ति होता है, और यदि निष्काम भाव से किए जाएं, तो उनका फल मोक्ष होता है। इस प्रकार हर कर्म के दो दो फल होते हैं, पर समता का एक ही फल कल्याण होता है। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए, तो वह जहाँ से चला था वहाँ पुनः लौटकर नहीं चला जाता, अपितु जहाँ तक वह पहुँच गया वहाँ तक का रास्ता तो कट गया। ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ गई, उसका नाश कभी नहीं होता। निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी और भय महान होते हुए भी असत्य है। जैसे मन भर की रुई को जलाना हो तो उसे जलाने के लिए मन भर की अग्नि की जरूरत नहीं होती, थोड़े से भी अग्नि में वो जल जाती है। इस प्रकार असंगता आग है और संसार रुई है। संसार में असंग होते ही संसार अपने आप खुद नष्ट हो जाएगा। एक कथा आती है, त्वष्टा ने इंद्र का वध करने वाले पुत्र की इच्छा से यज्ञ किया। उस यज्ञ में ऋषियों ने इंद्र शत्रुंग विवर्धस्व इस मंत्र के साथ हवन किया। इस प्रकार स्वर भेद हो जाने से मंत्रोच्चारण का फल उल्टा हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंद्र ही त्वष्टा के पुत्र का वध करने वाले हो गए। जय श्री कृष्ण।